हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। हर हर महादेव आप सभी को। तो गाइज़, आज के दिन की शुरुआत हो रही है शिव जी के मंदिर के साथ। आज मैं जा रही हूँ शिव जी के मंदिर। आज है सोमवार और आज है मकर संक्रांति भी। तो आप सभी को मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। तो गाइज़, आज सोमवार है। सोमवार को मैं मंदिर जाती हूँ। वैसे तो मैं घर में ही जल चढ़ा देती हूँ शिवलिंग पर, लेकिन सोमवार के दिन मैं मंदिर आती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ मंदिर और मकर संक्रांति भी है, बहुत अच्छा शुभ दिन है। तो शिव जी को जल चढ़ा के मत्था टेक के फिर चलते हैं घर की ओर और यहाँ करते हैं प्रणाम। तो गाइज़, मंदिर में भी लाइट चली गई थी, घर आई तो घर पर भी लाइट गई हुई थी। और यहाँ पर मम्मी ने निकाली हुई है खिचड़ी, यानी कि सकरात हमारे में इस तरीके से निकालते हैं। तो एक तो है ब्राह्मण की निकली हुई है और एक है हमारे घर की, मतलब अगले दिन खिचड़ी बनती है तो वो है, और बाकी ब्राह्मण की है। तो ये मम्मी ने सकरात निकाली हुई है। मम्मी ये ब्राह्मण को दान कर देंगी और मतलब जैसे जो भी होता है उस हिसाब से दान अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी है जिसको भी वो कर देंगी मम्मी। तो गाइज़, आज लाइट ने ना बहुत ही परेशान कर रखा है। मतलब सुबह से ही लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है, पानी भी गर्म बड़ी मुश्किल से हो रहा है। और आज तो धूप भी अच्छी निकली हुई है, सूरज देवता जी ने दर्शन भी अच्छे दे रखे हैं। और ठंड है, हवा है, लेकिन है कि हाँ चलो धूप भी है। और यहाँ पर चुनमुन ने, आज चुनमुन का बर्थडे है तो आज उसने बनाया था पास्ता। तो किचन का तो अभी थोड़ा सा ये हाल है। तो देखते हैं क्या बनाया है। उसने बनाया पास्ता। पास्ता लेके गई आज अपने फ्रेंडों के लिए। तो गाइज़, यहाँ पर आई हुई है मेरी बड़ी मम्मी और भैया का बाबू, मतलब जो अभी हुआ था। तो वो आए हुए हैं और हमारे तीज त्योहार पर घर आते हैं, एक दूसरे के पैर वैर छूते हैं बड़े छोटों के। तो ये होता है, तो फिर इसलिए बड़ी मम्मी आई है बाबू को लेकर। सकरात लेने आया बाबू हमारे से। छत पे भी एक जरा सी बंसी थी, तेज धूप लग रही थी। पैर कैसे हाँ, हाथ ऐसे उंगली लग रहा बर्फीली हवा बिल्कुल सिर का असर होता है। ये देखो, ठंड से ना छाले से पड़ रहे हैं। मैं मुझे लगा छाले जल गया होगा, पता लगा ठंड से हो रहा है। हाँ गुन्नू, 350 रुपए का हीटर आता, वो ले आओ, आग जलाओ, फिर वो करो, रोज सुबह शाम कितनी आग जलाओ। 350 रुपए का हीटर आता, वो ले आओ। पूनम ला रही है छोटा सा। हाँ, 350 का, 500 का नहीं। इसके लिए तो भाई ठीक है। मेहमान चाय चुई पी लो भाई। इसके लिए तो ठीक है। आजा भाई ना। ऊपर ही देखता है, ऊपर क्या देख रहा है? नींद भी आ रही है। नींद आ रही है। सुलाने मेरे बच्चों को नहीं, तो ये माहिर है। ये तो जच्चा बन जाते हैं, इनको तो एक कम्बल दे दो और तुम्हारा बाबू दे दो पूरा दिन के लिए। उसको मतलब नहीं, उसको नींद आ रही है। ये रात में जगता होगा जब ही नींद आ रही है। यहाँ भेज दिया करो, ये तो रात में भी रख लेंगे। सोने नहीं देता। मैंने रात में अपने बच्चे 11 बजे उठना पड़ रहा है। रात में मैंने बच्चे रखे, रात में तुम्हारे चाचा ने रखे, रात में मैं कभी रखे मैंने। आप वैसे लेट आते हो फिर सोने ये नहीं देता है ना। मैं बेटा तुझे तो पता लगता है हो जाती है तो इसको तुम सो रहा हो। न्यू नहीं पलते हैं, तो 5 साल तक न्यू नींद आराम रहेगी। तुमने भी तो करी थी हमारी, अब पता लगेगा माँ बाप की कीमत। भैया भी जगते थे, बड़ी मम्मी रात को जगते थे भैया। नहीं, ये कुछ ज्यादा ही जगह ये ज्यादा है, जगता है। ये दीदी ये ज्यादा जगता है। 11 बजे का एक्टिव रहेगा, बिल्कुल खेलता रहेगा, 2 बजे तक खेलेगा, फिर बात करेगा, और फिर उसके बाद सो जाएगा, फिर उठेगा, फिर रोएगा, फिर कहेगा लेके खिलाओ। रात में कहता होगा बातें करो मेरे से। हाँ। दिन भर खेलता ना, सोता रात में क्यों नहीं सब बात कर रहे, कहाँ गए सारे, ढूंढता हूँ ना रात में, सब दिन में सो जाता है। तो गाइस, अभी ठंड में तो हाथ ऐसे सुन हो चुके हैं क्योंकि बहुत बर्फ जैसा पानी है और अभी इतने बर्तन धुल चुके हैं, अभी और ढेर लगने वाले हैं यहाँ पर। ये देखो किचन का हाल अभी ये हो रखा है। तो अभी इतने मैंने धोते गए हैं, इतने मम्मी आलू के पराठे बना रही थी, इतने मैं धोती गई तो ये वाले हो चुके हैं। अब और निकलेंगे गैस वैस धो के।
फिर अपना आराम से, आज धूप निकली हुई है तो थोड़ी सी धूप सेक लेंगे, कल या परसों लगाएंगे मशीन, क्योंकि हवा भी चल रही है धूप के साथ साथ, तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा कि हाँ भाई पानी में काम करने का। तो बस अभी यहाँ पर बर्तन धो के फटाफट से मैं धूप में बैठ के खाना खाऊंगी। और चुनमुन चीकू आ चुके हैं, आज है चुनमुन का बर्थडे भी, तो उसके बर्थडे पे करते हैं कुछ स्पेशल। वैसे तो इतनी खास है नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा वरना बुरा मान जाएगी। और धूप तो बहुत तगड़ी आ रखी है यहाँ पर। आ गई बर्थडे गर्ल, कह रही ये पहनूंगी। स्कूल से गिफ्ट दे दिया इज्जत से। तूने दिया था इज्जत से? देते हैं, तूने दिया था? बड़े देते हैं ना गिफ्ट। तो गाइज अभी ये अपना मतलब ग्रूम होगी थोड़ा सा, और फिर मैं बाकी सारा काम तो हो चुका है, बस खाली किचन रहती है, तो किचन का फटाफट से निपटा के फिर ऊपर धूप में बैठ के आराम से खाएंगे जैसे सर्दियों में होता है। तो गाइज़ अब मैं करने जा रही हूँ रसोई, क्योंकि जो है मम्मी ने बनाए थे आज आलू के पराठे। मम्मी बना ही रही थी तो ताई जी आ गई थी, और जब पापा रहते हैं घर पर तो मम्मी गरम गरम ही खाना बनाती है। वैसे तो मम्मी पैक कर देती है जब जाते हैं वर्किंग डे पे, लेकिन जिस दिन घर पर रहते हैं तो मम्मी गरम गरम बना के ही देती है। तो आलू के पराठे बना रही थी मम्मी, तभी जो है ताई जी आ गई थी, तो मम्मी उनके साथ बैठ गई थोड़ी देर, और फिर थोड़ा सा लेट हो गया। जब तक मैंने बर्तन धो लिए, बर्तन भी भरे पड़े थे, चुनमुन ने पास्ता वगैरह बनाया था, तो मैंने कहा चलो जब तक वो धो लेते हैं। तब तक मैंने बर्तन धोए, तब तक मम्मी के पराठे बन चुके थे। तो मैंने कहा चलो अब ये गैस रसोई रहती है, बाकी सारा काम तो निपट चुका है, रसोई को भी निपटा लेते हैं फटाफट से। और धूप आ रही है, धूप आती है ना तो बस ये होता है कि जल्दी से काम करो और धूप में बैठो, तो मैंने कहा चलो जल्दी फटाफट कर लेते हैं। क्योंकि चुनमुन है ना गाइस, चुनमुन बैठी होती है, उसको पूरा विटामिन डी चाहिए होता है, और जब तक धूप जाती नहीं है तब तक वो हटती नहीं है। मैंने कहा सारा विटामिन डी तू ही ले लिया कर, हमारे लिए भी कुछ छोड़ दिया कर। तो वो कहती है हाँ कर ले, जल्दी आजा बैठ जा, हमने कौन सा रोका है। तो मैंने कहा चल मैं आती हूँ। तो गाइस बस यहाँ पर अपनी गैस को चमका लेते हैं, क्योंकि गैस मुझे धुली ही अच्छी लगती है, पोंछ कर तो ऐसे बेकार सी लगती है, धो लेते हैं ना तो एकदम नई सी हो जाती है, फ्रेश सी। तो बस अब यहाँ पर इसको धो लूँगी फटाफट से, और खाना खाऊंगी गर्मा गर्म आलू के पराठे। मम्मी ने बनाया मस्त आलू के पराठे। और तो गाइज़ मकर संक्रांति है आज, और मकर संक्रांति पर जो है हमारे यहाँ तिल चटकाए जाते हैं। मतलब आपके यहाँ भी होता होगा, क्योंकि सबके रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। तो हमारे यहाँ तिल चटकाए जाते हैं और तिल का कुछ सामान बनाया जाता है। लेकिन पहले बनाया करते थे तिल का सामान, आजकल का तो ज़माना ऐसा है कि रेडीमेड ले आते हैं। तो पापा भी रेडीमेड तिल का काफ़ी सारा सामान ले आए थे, तिल की पट्टी, तिल की गज्जक, काफ़ी सारी चीज़ें ले आए थे। तो फिर हमने बनाया नहीं, क्योंकि वो वेस्ट जाता इतना, मतलब तिल का सामान करेंगे क्या। तो फिर हमने जो है तिल चटका के उसमें जो खांड मिला देते हैं ना, वो बनाया था। तो वो हम करेंगे तिल का चटका के, और फिर ऐसे बोलते हैं तिल चटक चटक गुड़ चिपक चिपक मक्खी भिनक भिनक, ऐसे मम्मी बोलती है कि जब तिल चटकाते हैं तो ऐसे बोलना चाहिए। अब क्यों बोलना चाहिए ये नहीं पता। देखो यहाँ पर किचन तो हो चुकी है, और अब फिर तैयारी हो गई चाय बनाने की। और इधर अभी सिंक खाली है तो इनको अच्छी नहीं लग रही है, दोबारा ये भरेंगे उसको चाय बना के। ये देख लो, जैसे ही सिंक खाली होते हैं तभी शुरू हो जाते हैं बर्तन भरने के लिए। और आज तो मैंने इसकी बारी के बर्तन भी धोए हैं। थैंक यू बोल, मुझे मैंने गिफ्ट दिया इसको, क्योंकि जब ये आती है ना, मतलब जैसे सुबह के जितने भी बर्तन होते हैं वो मैं धो लेती हूँ। जब ये आती है, जैसे चाय वाय भी ये बनती है ना, तो उसके बर्तन जो है वो ये धोती है। तो वो भी मैंने धो दिए, आज इसके बर्थडे था इसलिए बहुत बड़ा ऐसा गिफ्ट दे दिया मैंने तेरे को। ठंडे में हाथ डालना पता है कितनी बड़ी बात है। मैं डालती हूँ, आदमी सी बन गई है कपड़ा डाल के। आदमी सी नहीं, नाक के ढक्कन ढके हो या तू ढक ले। तो इधर तैयारी हो गई है दूध उबाल के, मतलब दूध नहीं भी होता है ना, तो अभी वैसे 4 बजने वाले हैं। कितना टाइम हो रहा है अभी? अच्छा हाँ 4 बजने वाले हैं, 3:30 हो रहे हैं ऑलमोस्ट। तो दूध आ जाएगा, लेकिन फिर भी अभी दोबारा छानी मंगा के दोबारा चाय बनाई जा रही है। चाय के इतने वो है। और अब मैंने सुबह से गाइस आधी कटोरी ना ये पास्ता बना के गई थी, तो बहुत टेस्टी था, मैंने वो ही खाया हुआ है। और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ है, क्योंकि जब तक काम ख़त्म नहीं होता तो मेरे से खाया नहीं जाता। तो अब हुआ है काम ख़त्म, और अब मैं करती हूँ खाना, क्योंकि काम का तो गाइस ऐसे ही है, सर्दी में कर लगते रहो, सर्दियों में टाइम का पता ही नहीं लगता। तो मैं निकाल लेती हूँ अपना भी, खा ही लेते हैं। ये मम्मी ऐसे रोटियाँ रखती हैं कि बस
सारा ऐसे ही रहता है। तो गाइज़ बस यहाँ पर मैं शुरू हो गई हूँ तिल चटकाने के लिए। तो मम्मी तो भूल ही गई थी, मैं भी भूल गई थी, लेकिन फिर एकदम से याद आया कि मम्मी आज मकर संक्रांति और तिल तो चटकाए नहीं। तो मम्मी कह रही हाँ चटका ले। और फिर मम्मी ने इस तिल को लिया कढ़ाई में और ऐसे इस तरीके से रोस्ट कर दिया अच्छे तरीके से। और फिर मतलब ज़्यादा नहीं, इतना करना होता है जैसे तिल चट चट करने लग जाए ना। तो मम्मी ने कहा था ये चिटकाते समय ये ज़रूर बोलना है, तिल चिट चटक चटक मक्खी भिनक भिनक गुड़ चिपक चिपक, ऐसे बोलते हैं। तो मैंने कहा मम्मी ये क्यों बोलते हैं? मम्मी कह रही पता नहीं। मम्मी कह रही मेरी दादी जब ऐसे तिल चटकाती थी तो वो भी ऐसे गाना गाती थी। और फिर थोड़े से तिल लेके अंगारे जो होते हैं ना, मम्मी ने अंगारी जला रखी है, उस पर रखे जाते हैं, भोग लगाया जाता है अंगारी पे। फिर ये जो तिल है, तिल का हम जो भी सामान बनाते हैं खाने का, तो वो पहले मंदिर में भोग लगाया जाता है, उसके बाद प्रसाद के रूप में सबको खिलाया जाता है। तो यहाँ पर तुम्हारे दरबार नहीं है क्या? रोड पे चल रहे थे आप। आग में कहा जाता है। आग में होता है। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने बूरा मिला दिया है और मैंने हल्का सा इसको ग्राइंड कर दिया है। तो ये बन गया एक चूरन सा हो गया है, तो मीठा सा चूरन। तो मम्मी ये खाती रहेंगी, मम्मी को ये बहुत पसंद है। तो मम्मी अपना खाने के बाद जो है 1 चम्मच ये ले लेती हैं तिल का ये सामान। तो ये ले लिया, ये बन गया है। और अब चीकू चुनमुन लगा देंगी भोग, और भोग लगाने के बाद फिर प्रसाद के रूप में सब खा लेंगे। और गाइज़ खाना मम्मी ने आज बनाया है घिया चने की दाल, रोटी। तो बाकी रोटी के लिए आटा मम्मी ने रखा हुआ है, क्योंकि हम गरम गरम खाएंगे। तो मम्मी कह रही जब सेक दूंगी। और पापा की आज नाइट की शिफ्ट है, तो पापा जी नाइट की शिफ्ट में गए हुए हैं। और यहाँ चुनमुन कह रही है दीदी जल्दी चल, उसको जाना है रेस्टोरेंट में पार्टी करने के लिए। तो वो कह रही है रेस्टोरेंट चल। तो मैंने कहा चलो चल रही हूँ, रुक जाओ 2 मिनट, इसको मैं रख दूँ, उसके बाद चलते हैं। तो चुनमुन ने केक नहीं कट करा गाइज़, रेस्टोरेंट में पार्टी कर ली, जो भी कुछ खाना है खा लो। तो गाइज़ यहाँ पर आए तो हमने मेन्यू कार्ड देखा, और मेन्यू कार्ड में हमने ली चाउमीन, फुल प्लेट चाउमीन ली थी, मंचूरियन लिया था और पाव भाजी। बस इतना ही सामान लिया था, क्योंकि खाने का भी टाइम था। और इस टाइम तो खैर पापा बिल्कुल भी नहीं खाने देते, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें पापा बोलते हैं खाने के टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं खानी। लेकिन फिर भी हमने कर ली छोटी सी पार्टी, और ये सब सामान मंगा लिया। और घर जाके मैंने एक रोटी खाई थी, और चुनमुन ने फिर मम्मी के लिए ले लिए थे हमने दही सोट के गोलगप्पे। तो हमने खाया था दही सोट के गोलगप्पे, मंचूरियन और चाउमीन और पाव भाजी। बस इतनी हमने पार्टी करी मज़े से अपने। और फिर हम चले गए घर की साइड, और घर की साइड जाके चुनमुन को मिला एक गिफ्ट, जो कि पिंकी लेके आई थी चुनमुन के लिए। और चुनमुन ये कह रही थी कि मुझे एक कप चाहिए जिसमें मेरी फ़ोटो हो, तो ये पिंकी ने उसके लिए बनवाया है स्पेशली। तो ये हो गया चुनमुन का गिफ्ट। और ये था चुनमुन का आज का जो है ड्रेसअप इसने करा है, अपना लुक लिया है। और इधर मम्मी भी देख के उसको खुश हो रही है। और मम्मी फिर उसको कन्नू भी गिफ्ट लेके आया उसके लिए। तो कन्नू अपने अकॉर्डिंग लेके आया, उसको ब्रिटानिया केक पसंद है, तो उसके लिए ब्रिटानिया केक लेके आया। और कल कन्नू कटोरी होती है ना, वो लेके आया था, तो चुनमुन को बहुत अच्छी लगी थी। फिर वो कटोरी और ब्रिटानिया केक लाके उसने पैक कर दिया चुनमुन के लिए। देखो गाइज़ एक प्यार होता है, प्यार बच्चे का कितना प्यार है कि वो इतना सोच रहा है, इतना लेके आ रहा है, और खुद ही से लेके आया अपने गुल्लक में से निकाल के। तो गाइज़ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने एंजॉय किया। अगर आपने एंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।